हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग बात करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है। देखो, अभी तक हमने बात किया था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। अब हम ये बात करेंगे कि नेशनलिज्म को फेवर करता है एक और चीज़, वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स के चलते हमारा सारा देश एक होने की हुआ है। किस तरीके से? जैसे 19th सेंचुरी में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश द्वारा। उसके बाद काफ़ी सारे इंडियंस ने, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया तो कुछ लोगों ने इसका स्वागत भी किया। बहुत लोग जिन्होंने इसका स्वागत किया, उन्होंने एक नए चीज को, नए अप्रोच ऑफ लाइफ को देखना। उन्होंने सोचा तार्किक, रैशनल। रैशनल मतलब तार्किक। कोई भी चीज, कोई बात बोल रहा है ना, तो बोलेगा कि तर्कवादी है कहीं सही में। अभी मान लो हम बोलेंगे कौवा के चार पैर होते हैं, तो भाई जो व्यक्ति साइंटिफिक अप्रोच से किसी लाइफ को देखता है ना, तो बोलेगा क्या तुमने देखा चार पैर होते हैं? कि ऐसे अंधविश्वास जैसे मान लिया तुमने, देखा है तुमने? मैंने देखा है कौवा के दो पैर होते हैं। वो कौवा को लेके आके दिखाएगा एक्सपेरिमेंटली, साइंटिफिकली। वो अप्रोच उसका उस वे में सोचने का तरीका होगा। ठीक है। अभी मान लो आप देखते हो कई सारे अंधविश्वास फैलते हैं हमारे समाज में। ठीक है ना। कोई बोलता है कि किसी को मान लो पीठ दर्द है और पूरा तड़पा रहा है, तो कोई गांव में होगा तो बोल देगा भाई इसको तो भूत पकड़ लिया है। तो भूत पकड़ा थोड़ी है, उसको पीठ दर्द है या कोई भी बीमारी होगा जिसके कारण वो तड़प रहा होगा, है ना। तो ये जो अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास को कैसे काटोगे? उसको काटने का कुछ तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए तुमको रैशनल सोच होना पड़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन सोच होना होगा, साइंटिफिक अप्रोच होना पड़ेगा। और ये चीज एजुकेटेड इंडियंस में होना चाहिए। इसलिए ये जो वेस्टर्न एजुकेशन हुआ और ईस्टर्न एजुकेशन हुआ, दोनों के मिलन से इंडियंस का दिमाग और बेहतरीन होने लगा, क्योंकि वो दोनों सोच को देखते जा रहे थे। देखो, पहले से ही वो ईस्ट ईस्ट हम लोग तो ईस्ट वाले हो गए, ईस्ट एजुकेशन तो पढ़ ही रहे थे, वेद वेद। और यहाँ पे अब हम लोग को मिलने लगा वेस्ट एजुकेशन, जो साइंटिफिक अप्रोच को भी देखता है। तो अब अगर जो व्यक्ति दोनों अप्रोच को लेके पढ़ेगा, उसका दिमाग सोचो कितना अच्छा। कोई भी चीज को देखेगा तो वो उसका एक नया वे ऑफ थिंकिंग होगा, न्यू वे ऑफ थिंकिंग। उसका एटीट्यूड अलग होगा किसी भी चीज, प्रॉब्लम को देखने का। ये जो चीज हुआ ना, इसमें बहुत फायदा हुआ इंडियंस को। ठीक है। वो हर एक समाज में हर एक चीज को देखना चाह रहे थे। अब ये इस एजुकेशन के फैलने के चलते काफी लोग आए, और उनमें से राजा राम मोहन राय, वो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इस बात को उठाया और दिखाया है। देखो, ये एजुकेशन फैलने का एक और कारण हुआ कि लोग आइडोलेट्री जो बोल रहे हैं ना, कि वो ईश्वर, आइडल्स में हम लोग पूछते हैं कि देखो भाई उसको तुम, ये कोई मूर्ति है, मूर्तिकार वाली पूजा नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे इंडियंस ने बोला। कुछ इंडियंस ने बोला पॉलिथिज्म जैसा नहीं है, ईश्वर एक है तो एक है। ये क्या अलग अलग ईश्वर है? ये थोड़ा अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये अलग अलग ईश्वर कुछ नहीं है, वो एक ही है। वो सबको एक ही जैसा समझता है, तो वो एक है। ठीक है। दूसरा, हेरिडिटी प्रेस्टूड, मतलब मान लो कोई पंडित का बेटा है या मौलवी का बेटा है, तो वो भी मौलवी ही बनेगा, पंडित का बेटा पंडित ही बनेगा। ये किसने बता दिया भाई? क्योंकि तुम पंडित के खानदान से होगे तो क्या तुम पंडित बन जाओगे? या मौलवी के होगे तो मौलवी बन जाओगे? या तो फादर के होगे तो फादर बन जाओगे? ये क्या तुम्हारा लिखा हुआ आया है? या तुम अलग से व्यक्ति हो? तो ये जो रैशनल बिलीफ है ना, ये तार्किक बिलीफ है। ठीक है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि कोई कुछ भी हो सकता है, जिसने ज्ञान को अर्जित किया है वो पंडित बन सकता है। ठीक है। ज्ञान को अर्जित किया मौलवी बनो, ज्ञान को अर्जित किया फादर बनो। ये तरीका बताना चालू किया गया है। ये इस चीज से क्या फैल रहा है? एक इंडिविजुअल लिबर्टी, और दूसरा सोशल इक्वालिटी। सोशल मतलब सामाजिक इक्वालिटी हो। देखो, हमारा जो समाज में था उस समय की बात है, अगर आप ड्रॉबैक्स पढ़ोगे ना 1857 में, एक ड्रॉबैक्स में एक और चीज जो लिखा हुआ था, वो ये है कि जो हिंदूस हैं, हिंदूस में भी दो चीज थे, एक अपर क्लास था और एक लोअर क्लास था। पता है ना, लोअर क्लास को अछूत है, ये है, नीचा जाति है, ये सब बोल के पूरा बोला गया है। और इन लोग का जो साथ है 1857 में पूरा अच्छा से नहीं मिला है लोअर कास्ट का। लोअर कास्ट का साथ अगर अपर कास्ट को मिला होता तो शायद 1857 में जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होता और बढ़ता। पहले कैसे बांटा गया था आपको याद होना चाहिए। 4 वर्णन सिस्टम में हिंदूस में चलता है। क्या है? एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्यस जो ट्रेड वेड करते हैं, और दूसरा है शूद्र। अब शूद्र बस, अब 4 चीज में बांटा गया है। आपने शूद्र को तो पूरा ही चाट दिया। जो क्षत्रिय वही लड़ेगा और शूद्र वाले लड़ नहीं सकते, तो भाई वो कैसे सपोर्ट करेगा? ये सब कोई किसी मायनों में सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। वैश्य अपने धन से सपोर्ट कर देगा, ब्राह्मण अपने सोच से सपोर्ट कर देगा, लेकिन आपने शूद्र को काट दिया। तो क्या जिस समाज में पहले से ही बंटवारा हो रहा है, क्या वो एक बेहतरीन देश बना पाएगा, बेहतरीन समाज बना पाएगा? तो पहले समाज को एक करना जरूरी है। जो देश स्ट्रांग कैसे कहलाता है? उस देश को तभी स्ट्रांग बोलते हैं हम जब उसका समाज स्ट्रांग होता है, जब उसका सोसाइटी स्ट्रांग होता है। तो सोसाइटी जब स्ट्रांग नहीं है, जब एक इंडिविजुअली स्ट्रांग नहीं है, सोचो ना इंडिविजुअल को लेके कितना छटा गया है। तुम सोचो, अगर बॉय है और गर्ल है,
आज भी थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन उतना नहीं होता है आज की डेट में बॉय और गर्ल में डिफरेंशिएट। सपोज मान लो बॉय है तो उसे एसेट के रूप में देखा जाता था, और गर्ल है तो उसको लायबिलिटी के रूप में देखा जाता है। अभी सोचो, हालांकि कुछ लोग हैं कि गर्ल में जैसे झांसी की रानी, उसने भी तलवारबाजी सीखी और लड़ी खूब मर्दानी, ऐसे आपने सुना ही है। और साथ ही साथ बॉय भी है, लेकिन कितने गर्ल्स, बहुत कम गर्ल्स, गिने चुने गर्ल्स। तो ये चीज वो चाहते थे राजा राम मोहन रॉय जैसे व्यक्ति, और भी अलग अलग व्यक्ति, कि गर्ल्स आगे बढ़े, ऊपर उठे। जब समाज में दोनों को बराबर का हक मिलेगा तभी हमारा देश सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा। हम बोलते रह जाएंगे कि भाई ब्रिटिश अंग्रेज भारत छोड़ो, लेकिन हम ही लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे, हम ही लोग में बंटवारा है तो कहीं छोड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो हमें एक होना होगा ना। तो ये जो हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, इन्हें रिफॉर्मर्स बोलेंगे। देखो, जो यहाँ पे राजा राममोहन रॉय हो गए, जिन्होंने ब्राह्मो समाज की किया, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए जिन्होंने आर्य समाज किया, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना ही होगा, बड़े अच्छे व्यक्ति जो वेदों के जानकार भी थे, वेस्टर्न एजुकेशन भी पढ़ा, ईस्टर्न एजुकेशन भी पढ़ा। ये सभी व्यक्ति में बहुत ये मेन चीज कॉमन है ना, कि उन्हें ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों एजुकेशन को अच्छे से समझा। ज्योतिबा फूले जो लो कास्ट से आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस किया और इक्वालिटी को दिखाया। ठीक है, तो ये चीज क्या दर्शाता है, वो भी उस समाज को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे जिस समाज में हम सब हैं। हम सब कौन, उस समय की बात, जो लोग थे उन सबको कैसे आप एक कर पाओगे, कैसे नेशनलिज्म भर पाओगे, जब आप में ही बंटवारा होगा, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बंटवारा होगा, हिंदूस और मुस्लिम में बंटवारा होगा, तो क्या आप एक कर पाओगे, एक नेशनल प्लेटफॉर्म बना पाओगे, सबको लेके आ पाओगे? नहीं। तो यहाँ पे आपको एक करना होगा ना, पहले अपने घर के अंदर में जो लड़ाइयाँ हैं उसे समटाना होगा, तभी ना जाके बाहर वाले से लड़ोगी। तो यही चीज ये लोग कर रहा था। इन लोगों ने समाज को एक नया आईना दिखाया, नया चीज दिखाया, जिसके कारण समाज का वे ऑफ थिंकिंग, समाज का वे ऑफ लुकिंग एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम को देखने का तरीका बदल गया। साइंटिफिक अप्रोच आने लगा, सुपरस्टिशन बिलीव्स कटने लगे, जो अंधविश्वास था वो कटने लगा और साइंटिफिक अप्रोच आया। अब देखो, अभी भी सुपरस्टिशन बिलीफ आ जाता है। हम लोग बोलते हैं ना, कोई लेडी है बोल देगी कि हमने गाय के ऊपर हाथ फेरा और मेरा कैंसर ठीक हो गया, ऐसे कहीं होता है क्या? नहीं ना। तो साइंटिफिक अप्रोच होने की जरूरत है, और ये साइंटिफिक अप्रोच उसी समय से भरना चालू कर दिया गया था, इसीलिए इन्हें मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न चीजें बोलना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो, राजा राममोहन राय के बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट हु स्ट्रेस्ड, इन्होंने क्या किया है कि यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। एज ए यंग मैन ही स्टडी संस्कृत, हिंदू फिलोसफी, कुरान एज वेल एज पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर। तो समझ सकते हो कि इन्होंने हिंदू फिलोसफी भी पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा है, एज वेल एज पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर ये भी पढ़ा है। तो जो व्यक्ति अलग अलग तरीकों से अलग अलग फिलोसफीज को पढ़ते हुए चल रहा है, किसी में भी भेदभाव किए बिना, तो इनका जो एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग होगा, सब क्या कहना चाह रहे हैं, सब एक ही कहना चाह रहे हैं ना। तब उन्होंने ये बताया कि मैंने सब पढ़ा और सबसे यही चीज मैंने सीखा है कि वो जो गॉड है वो एक ही है। हिंदूज के लिए अलग गॉड हो गया, मुस्लिम के लिए अलग गॉड हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये सब एक धारणा हम लोग बना के रखे हैं, वो एक ही है जिसको हम अलग अलग करके बांटे हुए हैं। हमने अलग अलग धर्म बना दिया है, लेकिन वो है एक, वो यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया। इन्होंने ही रोट पर्शियन गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन विच ही पुट फॉरवर्ड हिज व्यू अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ मेनी गॉड्स एंड द वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड। देखो, वही बताया ना इन्होंने, एक ही है वो व्यक्ति, एक ही गॉड है, कोई अलग अलग गॉड नहीं है, कोई अल्लाह या राम अलग नहीं है, वो एक ही है। शिव और जीजस अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, हमने उन्हें अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग, और इन्होंने बोला कि ये जो आइडल्स है ना, इनकी पूजा मत करो, वो एक है और उसका कोई रूप नहीं है, ये रूपहीन है। ठीक है, ये इनका मानना था कि वो एक ही है और उनका कोई रूप नहीं है। तुम कैसे रूप जान सकते हो किसी व्यक्ति का? व्यक्ति है कि क्या है, तुम कैसे जान सकते हो? जो गॉड है, जो भगवान है, उसके बारे में तुम तो कुछ जान ही नहीं सकते, वो तुम्हारे कल्पना से ऊपर है, लेकिन है वो एक। क्योंकि सभी धर्मों को पढ़ा है उन्होंने, सभी धर्मों की किताबों में क्या लिखा हुआ है, सब एक ही चीज लिखा हुआ है। और जो व्यक्ति इतना पढ़ेगा तो वो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि वो एक है। ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ब्राह्मो समाज का ब्राह्मो सभा लिया, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि इन्होंने सती को एबॉलिश करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। इनके एक घटना हुई थी बचपन में इनके साथ कि इनके रिलेटिव का कोई, सती का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझो। देखो, कोई मान लो पति मर गया ना और उसका चिता जल रहा है, उसी में पत्नी को भी चला दिया जाता था कि जाओ भाई, तुम्हारा पति के साथ पत्नी भी गई।
अब ये चीज़ जब उन्होंने अपने बचपन में देखा कि उनके रिलेटिव का जो है उनको भी घसीटा जाता था और उनको भी पत्नी को भी जला दिया जाता था, उनको लगा कि भाई ये सही नहीं है। पति मरा कोई कारण से, लेकिन पत्नी को तुम जीते जी कैसे मार दिया यार। हाँ, ऐसे तो बहुत गलत बात है। इसलिए इन्होंने आवाज़ उठाया। ये पॉलीगैमी के खिलाफ भी थे। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा शादी कर लिया। उस समय होता भी था कि एक राजा है और 4 को शादी कर लिया, 4 बीवी है। तो ये हिंदूज़ में भी देखा गया है, मुस्लिम्स में भी देखा गया है, और भी अलग अलग वैरायटी में देखा गया है, ठीक है ना, रिलीजन्स में देखा गया है। तो इन्होंने आवाज़ उठाया इसके खिलाफ कि भाई पॉलीगैमी नहीं होना चाहिए, सीधा बात। वो एक ही चीज़ मानते हैं कि पॉलीगैमी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उस समय विलियम बेंटिक के साथ जो गवर्नर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने लॉ पास कराया 1829 कि अब सती जो है इलीगल हो जाएगा। मतलब जो भी सती का होगा वो उन्हें नहीं। उन्होंने वुमेन राइट्स के खिलाफ भी बात किया है। वुमेन्स को उन्होंने बोला है कभी दबा के नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में भी गर्ल्स एजुकेशन भी होना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी का हिस्सा हम बोलते हैं ना कि पापा बाप के बाद प्रॉपर्टी का हिस्सा सन को जाता है, उन्होंने बोला सन को तो जाएगा जाएगा लेकिन डॉटर का भी होना चाहिए हिस्सा। ऐसे कैसे भाई, डॉटर चला गया हम वो दूसरा जगह ब्याह कर दिया तो उसका हिस्सा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सन का है तो डॉटर का भी है। तो ये चीज़ें उन्होंने बात किया है, ठीक है। पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, अपने पेपर्स के द्वारा, जैसे ये निकालते थे, बंगाली में पेपर निकाला है इन्होंने, हिंदी में पेपर निकाला है इन्होंने, इंग्लिश में पेपर निकाला है, पर्शियन में भी पेपर निकाला है। और इन्होंने अपनी सोच को उस पेपर के जरिए बांटा है, उसके दिया है। कैसे? जैसे उनका जो अपना साइंटिफिक अप्रोच है, लिटरी पॉलिटिकल नॉलेज है, उस जरिए वो अपना ओपिनियन को लोगों के बीच देते थे कि देखते थे कि इस तरीके से वो एक है। जैसे ये एक सोच था, सती एक गलत है, पॉलीगैमी गलत है, वो ईश्वर एक है। ये सब किसके जरिए दोगे? इसके जरिए ही, पेपर्स के जरिए, प्रेस के जरिए। तो प्रेस उस समय में बहुत अच्छा काम कर रही थी लोगों को एक करने में, ताकि इस तरीके से अंधविश्वास टूटेगा, लोग एक होंगे, इक्वालिटी आएगी, तभी जाके तुम एक दुश्मन से लड़ पाओगे, वो है ब्रिटिश। तुम में फूट होगी, तुम नहीं लड़ सकते, है कि नहीं? तो वो चीज हो रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ज्योतिबा फुले, जो कि अर्बन एजुकेटेड मेंबर थे लो कास्ट से, और उन्होंने भी काफ़ी सादा कस्टम्स जो लो कास्ट के खिलाफ हो रहा था। देखो उस समय क्या था, जो शूद्र होता था उसके उससे उससे सबसे ज़्यादा जो क्या कहते थे हम लोग, खराब व्यवहार किया जाता था उसके साथ, है कि नहीं? और उससे उतना अछूत की वाली चीज़ें होती थी, टचेबल्स अनटचेबल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उस समय में होती थी। अब तुम बताओ शूद्र के साथ ये हो रहा है, शूद्र और क्षत्रिय में ऐसा चल रहा होगा, तो तुम बताओ तुम्हारा जो कॉमन दुश्मन ब्रिटिश है, उससे तुम कभी लड़ पाओगे? फुल फ्लेज वॉर कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ही समाज टूटा हुआ है। अगर तुम लड़ भी गए, जीत भी गए, तो कल फिर से टूटा रहेगा। ये बोलेगा, शूद्र बोलेगा मैं अपना देश बनाता हूँ, क्षत्रिय बोलेगा हम अपना देश बना लेते हैं। फिर इंडिया में नेशनलिज्म का भाव क्या होगा? सब अपना अपना देश को सोच लेगा। तो लोगों ने यही सोचा है कि अगर हम नेशनलिज्म के बारे में सोच रहे हैं, हमारा पूरा इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा समाज ताकतवर है कि नहीं। अगर हमारे समाज में ही बंटवारा ज़्यादा है तो हम कभी एक नहीं हो सकते। इसी के लिए सभी लोगों ने लड़ा है। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के थे, ठीक है, वो वहीं के लिए काम करते थे। इन 1854 ही एस्टैब्लिश्ड स्कूल फॉर अनटचेबल्स एंड स्टार्टेड प्राइवेट ऑर्फनेज ऑफ द विडोज। ही पायोनियर द विडो रीमैरिज। देखो ये विडो रीमैरिज के बारे में बात करते हैं। उस समय जहाँ पे सती चल रहा था, वहाँ पर कोई व्यक्ति कह रहा है कि विडो रीमैरिज भी होना चाहिए। सोचो, काफ़ी जो हिंदूस होंगे, कुछ हिंदूस जो ब्राह्मण होंगे, वो कितने खिलाफ हो चुके होंगे। क्या बोलेंगे, ऐसा कैसा व्यक्ति है ये, हाँ कैसा काम कर रहा है। एक तो वो गर्ल्स को पढ़ा भी रहा है और दूसरा बात बोलता है कि विडो का रीमैरिज भी होगा। तो ब्राह्मण होंगे तो होंगे। अब लोगों को लगेगा तो देखिए सर, ब्राह्मण तो अनटचेबल्स के साथ किया, तो ब्राह्मण तो राजा राममोहन राय भी थे, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण जिन्होंने अपना थिंकिंग को बढ़ाया, डाइवर्स किया, और इन्होंने भी यही कहा कि भाई विडो रीमैरिज होना चाहिए और सती भी होना चाहिए। देखो बेटा, जिसका दिमाग खुल जाता है ना, जो सही मायनों में पढ़ा लिखा है, जो सही मायनों में समाज को जानना सोचता है, कि पढ़ते पढ़ते जानते जानते लोगों को समझने की कोशिश करता है, तब वो जान जाता है कि हम और तुम, मैं और तुम एक ही हैं। हम दोनों में एक जैसा सोच ही है। मेरे अंदर भी जो जलन की व्यक्ति है, तुम्हारे अंदर भी वही जलन की व्यक्ति है। मेरे अंदर गुस्सा, तुम्हारे अंदर भी गुस्सा। हो सकता है वजह अलग अलग हो, लेकिन गुस्से की भावना भी तो एक ही है। हम तुम जब एक हैं, तो ये शूद्र और क्षत्रिय क्या है? ये सब कुछ नहीं है। हमारे भगवान भी तो एक ही है, एक ही चीज तो बोल रहा है, सभी धर्मों में एक ही चीज तो लिखा हुआ है। तो फिर ऐसा क्यों है कि तुम बांट के चल रहे हो? बिल्कुल नहीं। तब धर्म की सही परिभाषा ऐसे व्यक्ति ही बोल पाएंगे। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले। ओके, अब चलिए आप
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बातें करेंगे हम इनके बारे में, कैसे इन्होंने सोशल जस्टिस दिया था लोअर कास्ट के बारे में और कास्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।